आज हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में जानेंगे। अध्याय 1। रक्तबीज का उदय। अंधकार के युग में जब ब्रह्मांड अत्याचारियों और बुरी ताकतों के शासन में कांप रहा था, तब रक्तबीज नामक एक शक्तिशाली दानव का उदय हुआ। रक्तबीज कोई साधारण दानव नहीं था, उसके पास भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया गया एक भयानक वरदान था। उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती थी, उससे उसके जैसा ही शक्तिशाली एक और दानव पैदा होता था। इस घातक शक्ति से लैस रक्तबीज अजय हो गया और तीनों लोगों में आतंक फैला दिया। देवता भय से स्तब्ध थे। कोई भी रक्तबीज को चुनौती नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके द्वारा मारे गए प्रत्येक वार से उसकी सेना में वृद्धि होती थी। राज्य गिर गए, ऋषि जंगलों में भाग गए और ब्रह्मांड का संतुलन टूटने के कगार पर पहुंच गया। हताश होकर देवताओं ने दिव्य माँ की ओर रुख किया और उनसे हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थनाएं पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठीं और देवी पार्वती के कानों तक पहुंची, जो भगवान शिव के साथ पहाड़ों में निवास कर रही थी। उनकी प्रार्थना सुनकर पार्वती को पता चला कि केवल उनके सबसे भयंकर और भयानक रूप का अवतार ही दुनिया को जकड़े हुए बुराई का नाश कर सकता है। अध्याय 2। कालरात्रि का उद्भव। रक्तबीज को हराने और उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए पार्वती ने अपना दयालु सौम्य रूप त्याग दिया और दिव्य माँ के सबसे उग्र रूप में परिवर्तित हो गई। कालरात्रि, अंधेरी रात की देवी। कालरात्रि का रूप भयानक और विस्मयकारी था। उनका रंग सबसे अंधेरी रात की तरह काला हो गया, जो उस शून्य का प्रतीक था जहां से सृजन और विनाश निकलता है। उनके बाल सभी दिशाओं में बेतहाशा उड़ रहे थे, जो तूफान की हिंसक हवाओं जैसा लग रहा था। कालरात्रि की आंखें क्रोध से लाल थी, जो हजारों सूर्यों की तीव्रता से जल रही थी। वह एक शक्तिशाली काले गधे पर सवार थी, जो उनकी विनम्रता और प्रकृति की कच्ची शक्तियों पर नियंत्रण का प्रतीक था। अपने 4 हाथों में उन्होंने एक तलवार, एक त्रिशूल और एक अग्निपात्र धारण किया, जबकि एक हाथ अभय मुद्रा में था, जो अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करता था। भयानक देवी अंधकार का नाश करने वाली और उनकी शरण लेने वालों की रक्षक दोनों थी। कालरात्रि के पहाड़ों से निकलते ही धरती हिल गई और देवताओं ने उनके रूप को श्रद्धा और भय के साथ देखा। वह विनाश का अवतार थी, जो बुराई को जड़ से मिटाने के लिए तैयार थी। अध्याय 3। युद्ध शुरू होता है। जैसे ही कालरात्रि युद्ध के मैदान में उतरी, धरती उसके पैरों के नीचे कांप उठी और आसमान में अंधेरा छा गया। रक्तबीज राक्षसों की अपनी विशाल सेना के साथ आत्मविश्वास से खड़ा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका विनाश होने वाला है। ऊपर से देख रहे देवताओं ने अपनी आशाएं भयंकर देवी पर टिका रखी थी, क्योंकि वे जानते थे कि केवल वही राक्षस की अजय शक्ति को परास्त कर सकती है। एक गगनभेदी गर्जना के साथ कालरात्रि युद्ध में कूद पड़ी। रक्तबीज की सेना की लहरों पर प्रहार करते हुए उसका त्रिशूल अंधेरे में चमक उठा। लेकिन जैसे ही रक्तबीज के शहीद योद्धाओं का खून जमीन पर गिरा, हर बूंद ने नए राक्षसों को जन्म दिया, जैसा कि ब्रह्मा के वरदान में वादा किया गया था। रक्तबीज हंसा। उसे विश्वास था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। तुम मेरी सेना को मार सकते हो, लेकिन गिरने वाले खून की हर बूंद के लिए मेरा एक और जन्म होता है। मैं शाश्वत हूँ, मैं अजय हूँ। उसने देवी को ताना मारा, अपनी जीत के प्रति आश्वस्त। लेकिन कालरात्रि कोई साधारण योद्धा नहीं थी। युद्ध के तीव्र होने के साथ ही उसका क्रोध बढ़ता ही गया। वह जानती थी कि रक्तबीज को हराने के लिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। अध्याय 4। समाधान। रक्तबीज का रक्त पीना। युद्ध की गर्मी में कालरात्रि ने रक्तबीज के वरदान का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति बनाई। वह जानती थी कि राक्षस को बढ़ने से रोकने का एकमात्र तरीका उसके रक्त को जमीन तक पहुंचने से रोकना था। अपनी भयानक तलवार और त्रिशूल से उसने रक्तबीज की सेनाओं को काट डाला और जैसे ही गिरे हुए राक्षसों से रक्त के छींटे पड़े, उसने अपनी विशाल जीभ को फैलाकर उसे चाट लिया, इससे पहले कि वह धरती को छू जाए। उसकी रक्त पिपासा बढ़ती गई और उसकी जीभ विनाश का साधन बन गई। रक्तबीज के रक्त की प्रत्येक बूंद के साथ जिसे उसने पिया, राक्षस की शक्ति कमजोर होने लगी। उसका रूप और भी भयानक हो गया। जब वह अपने दुश्मनों का खून पी रही थी, तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, रक्तबीज को एहसास हुआ कि उसकी ताकत कम होती जा रही है। पहली बार उसे डर ने जकड़ लिया। जिस वरदान ने उसे अजय बना दिया था, वही अब उसका पतन बन गया था, क्योंकि कालरात्रि ने अतृप्त भूख के साथ उसका रक्त पी लिया, जिससे और अधिक राक्षसों का उदय रुक गया। अध्याय 5। अंतिम टकराव। युद्ध का मैदान अराजकता और विनाश के दृश्य में बदल गया था। राक्षसों के खून से धरती रंग गई थी। रक्तबीज के सैनिकों के खून से लथपथ कालरात्रि अब युद्ध के अंतिम चरण में पहुंच गई थी।
रक्तबीज के सभी प्रतिरूप नष्ट हो चुके थे और केवल मूल राक्षस ही बचा था। भयभीत और हताश, रक्तबीज ने भागने की कोशिश की, लेकिन कालरात्रि से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपने क्रोध की पूरी ताकत के साथ उसके पास पहुंची। उसका भयानक रूप सूर्य की रोशनी को भी अवरुद्ध कर रहा था। अपनी तलवार के तेज प्रहार से उसने रक्तबीज को घायल कर दिया, लेकिन उसका खून गिरने देने के बजाय उसने अपनी विशाल जीभ से सारा खून पी लिया। उसके द्वारा पिए गए रक्त की प्रत्येक बूंद के साथ रक्तबीज और भी कमजोर होता गया। आखिरकार वह पूरी तरह से पराजित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कालरात्रि ने उस राक्षस को परास्त कर दिया था जो कभी अजय लगता था। स्वर्ग से देख रहे देवता खुशी से झूम उठे। उन्होंने कालरात्रि की अद्वितीय वीरता, शक्ति और बुद्धि की प्रशंसा की। उन्होंने न केवल रक्तबीज को हराया था, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन भी बहाल किया था। अध्याय 6। कालरात्रि का ब्रह्मांडीय महत्व। रक्तबीज पर कालरात्रि की जीत सिर्फ एक भौतिक जीत नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक जीत भी थी। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में वह समय और विनाश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी, ऐसी शक्तियां जो अंततः सभी चीजों का अंत कर देती हैं, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली बुराइयों का भी। उसका काला रंग अंतरिक्ष और समय के विशाल शून्य का प्रतीक था, जहां से सृजन और विनाश दोनों निकलते हैं। कालरात्रि की जीत देवताओं और नश्वर लोगों दोनों के लिए एक अनुस्मारक थी कि सबसे अंधेरी रातों के बाद भी एक नए दिन की सुबह होती है। वह इस विचार की मूर्त रूप थी कि जीवन के नवीनीकरण और ब्रह्मांड में संतुलन के संरक्षण के लिए विनाश आवश्यक है। देवताओं ने उनके सामने सिर झुकाया, उनकी सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि वह देवी हैं जो समय और मृत्यु से परे हैं। उन्होंने उनकी प्रशंसा एक ऐसी शक्ति के रूप में की जो सबसे कठिन चुनौतियों को भी हरा सकती है, और उन्होंने उन्हें कालरात्रि की उपाधि दी, जो अज्ञानता, बुराई और भय के अंधकार को नष्ट करती है। अध्याय 7। कालरात्रि की विरासत। कालरात्रि की विरासत उनके भक्तों के दिलों में और दुर्गा सप्तशती के पवित्र ग्रंथों में जीवित है, जहां उनकी वीरता और शक्ति का जश्न मनाया जाता है। रक्तबीज के विनाश में उनकी भूमिका को दिव्य मां की सबसे बड़ी जीत में से एक के रूप में याद किया जाता है, जो उनकी असीम शक्ति का प्रमाण है। कालरात्रि की कहानी देवताओं और मनुष्यों दोनों को अपनी चुनौतियों का सामना करने, भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करने और पहले से कहीं अधिक मजबूत बनने के लिए प्रेरित करती है। वह परिवर्तन का प्रतीक है, भोर से पहले की रात, नवीनीकरण से पहले विनाश। उनके भक्त बुराई और नकारात्मकता से खुद को मुक्त करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते रहते हैं, यह जानते हुए कि कालरात्रि की सुरक्षा शाश्वत और अजय है।